हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप देख सकते हो आज के टाइम में प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स, इवन जो नॉर्मल कंज्यूमर बेसिकली कस्टमर्स है वो वीपीएन प्लान बहुत ही ज़्यादा बाई कर रहे हैं। एंड उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है, लेट्स से मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ एंड मुझे एनिमे पसंद है, लेकिन मैंने नोटिस करा 2-3 ऐसे एनिमे जो मैं इंडिया में तो देख ही नहीं सकता वो, लेकिन वो जापान पे अगर काश में होता तो वहाँ पे मैं उसको कंज्यूम या देख पाता। बस वही कमी को दूर करने के लिए वीपीएन आपका काम करता, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे होगा ये कि आप कोई भी एक वीपीएन प्लान बाय कर लोगे, इस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को आप ओपन करके आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे जापान कंट्री सेलेक्ट करके एल एंटर हिट कर दोगे तो होगा ये कि अब आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे आपके पीसी को ये लगेगा, अरे ये आईपी एड्रेस तो जापान का है, ठीक है, जापान वाला जो भी कंटेंट है वो इनको दिखा दो। मतलब मैं यहाँ इंडिया में रह के जापान के कंटेंट को अब मैं बहुत इजीली वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। नॉट ओनली जापान, लेट्स से यूएस में मेरे क्लाइंट्स रहते हैं, उनको ऐसा फील कराना है कि मैं यूएस में ही किसी एक जगह पे रहता हूँ, तो मैं वीपीएन में जाके यूएसए सेलेक्ट करके उसको मैं सिंपल एक्टिवेट कर दूंगा और जो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि मैं भाई यूएसए वाले पीसीस में काम कर रहा हूँ बैठ के, राइट। तो मतलब आपको ना वो एनोनिमस बना देता है, आपको एक पावर देता है कि आप रहते तो इंडिया में लेकिन आप ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, दुनिया को ये दिखा सकते हो कि ये देखो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ से आ रहा है, मैं तो इस जगह पे रहता हूँ, जबकि आप किसी और जगह पे रह रहे हो। तो मोस्टली एनोनिमस में ये काम आता है, ठीक है। बट गाइस, पैसे दे के बाय करने के बाद भी आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे ऐसे वीपीएन है जिसमें आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आज आपको बताऊं कि अब आप अपना बिल्कुल फ्री में वीपीएन क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अब पैसे देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक यूजर नहीं गाइस, आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम सब एक साथ उसको यूज या एक्सेस कर सकते हैं। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि फाइनली अगर आपके पास अपना खुद का एक वीपीएस सर्वर, कुछ कोई भी वीपीएस सर्वर होने दो, अगर आपके पास पड़ा है तो उस वीपीएस सर्वर में वायरगार्ड को इंस्टॉल करके आप बिल्कुल फ्री में अपना वीपीएन क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, मल्टीपल यूजर्स के लिए आप क्रिएट करके उन सबको आप वो सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। बेच मतलब ऑब्वियसली आप बेच सकते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस है, ठीक है। तो गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा वीपीएन किसे कहते हैं एंड बाय द वीपीएन आपको बाय करना पड़ता था, लेकिन अब फाइनली वो तरीका बताऊंगा जिसमें आपको वीपीएन बाय करने की नीड नहीं है। बस एक कंडीशन है कि आपके पास वीपीएस होना चाहिए एंड अभी तक अगर आपके पास अपना खुद का वीपीएस नहीं है एंड अगर आप एक बाय करने का सोच रहे थे, देन गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंग वीपीएस, बिकॉज इसमें मल्टीपल सर्विसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। वेब होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, वर्डप्रेस मैनेजमेंट है, लेकिन मैं आपको वीपीएस वाला दिखाना चाहता हूं जहां पे अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है पूरे साल में। जो फॉरेन कंट्री में आप कभी जाके देखना वो लोग क्या करता है, इंतजार करता है कब ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा और मैं बाय करूंगा चीजें। तो वही ब्लैक फ्राइडे सेल आ चुका है, ठीक है। आई रिकमेंड गो विथ KBM2 एज अ बिगिनर। ऑब्वियसली KBM2 में जब आप जाओगे तो आपको 2 प्लान यहाँ पे दिखाई देगा। वो ऑलरेडी एक प्लान है, बेसिकली एक साल के लिए है, दूसरा 2 साल के लिए। तो अगर आप एक साल के लिए बाय करते हो देन आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड, जहाँ पे गाइस अगर आप टाइप करते हो थापा7 एंड देन एंटर हिट करते हो, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। वहीं अगर आप 2 साल के लिए बाय करते हो देन सिर्फ 10% नहीं, आप तो एक स्पेशल कस्टमर बन गए, राइट। तो आपको गाइस थापा 15 फॉर एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो ये है ना कितना ज्यादा ऑसम। तो गाइस, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइस, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके आप आइएगा एंड ये कूपन कोड अप्लाई करके आप इसको बाय कर लीजिएगा। वीपीएस के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से आपको करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट टू फिनिश। प्लीज इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और भी बहुत सारे हैं आप चेकआउट कर सकते हो। वीपीएस पे आप मंस्टैक की एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, एमसीपी सर्वर, इवन आप N8N को इंस्टॉल करके अपना खुद का एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो। उन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं यार, मैं सबके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बिना किसी देरी का अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो वीपीएस है उस पर आपको लॉगिन करना होगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने पासवर्डलेस लॉगिन कर चुका है एंड इवन मैं रूट यूजर भी नहीं, मैंने अपना खुद का एक यूजर बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये कि मैंने ऑलरेडी सब जितने भी स्टेप्स है मैंने एक वर्ड फाइल पे बना के रखा है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनकेस आपको अगर जानना हो कि इनका क्या मीनिंग है तो आप इसको रीड कर सकते हो। तो नाउ गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, MKDI बेसिकली मेक डायरेक्टरी एंड देन VPN आप लिख के एंटर हिट कर दीजिएगा। जैसे मैं VPN2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं LS करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो VPN2 आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली मेरा एक फोल्डर जो है क्रिएट हो गया।
लेकिन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं CD VPN पे जाऊंगा। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, बेसिकली मैं VPN के अंदर आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली यही होगा कि मुझे वायरगार्ड को मेरे BPS सर्वर में इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैंने ऑलरेडी पूरा फाइल बना रखा है, पूरा स्टेप्स A to Z यहाँ पे मैंने बताई हुई है। इनकेस अगर आपको रीड करना पसंद हो, ये जो लाइन हम ये जो कमांड में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये हम क्यों कर रहे हैं, उसके लिए आप इसको रीड कर लीजिएगा। ये भी मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा। सो आप देख सकते हो, दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन, जहाँ पे ये जो wget दिखाई दे रहा है, बेसिकली कमांड लाइन यूटिलिटी, जिसके थ्रू अब आप ओवर द इंटरनेट फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। देन ये जो एक आपको बेसिकली URL दिखाई दे रहा है, एक शॉर्ट हैंड URL है, जिसके थ्रू ऑब्वियसली इसको आप इंस्टॉल करोगे। एंड देन हेयर वी हैव दिस ऑप्शन। ये क्या करता है कि ये एक फाइल क्रिएट कर देगा और उसमें हम जो भी हमने इंस्टॉल करा उसका कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जब आप इसको एंटर हिट करोगे, ठीक है, तो एंड जब आप इसको LS करोगे, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपका वो जो फाइल है, मैंने क्या कहा था, एक ऑप्शन है वो जो है इस नाम के फाइल को क्रिएट कर देगा। तो ये देखो वो फाइल क्रिएट हो गया एंड इसके अंदर हमारा जो भी कंटेंट चाहिए था टू फर्दर कॉन्फ़िगर, वो आपको इसके अंदर मिलने वाला है। तो पहला स्टेप तो आपका ये डन हो गया है ना। दूसरा स्टेप है कि अब आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन आता है ना भाई, कितने यूजर चाहिए, उस यूजर का क्या नाम होगा, कौन सा DNS सर्वर आपको चाहिए, चीज़ें रहती है। तो उसके लिए वी हैव दिस कमांड, ठीक है, इसको आपको आना है यहाँ पे पेस्ट करना है। सो दिस इज द sudo ऑब्वियसली सुपर यूजर डू, जो भी आप मालूम है, अगर आप रूट में नहीं हो तो आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। देन ये एक बैश स्क्रिप्ट फाइल है, तो मुझे बैश लगा एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है, इससे ये जो कमांड है तो उसको लिखने से होगा ये कि ये चेक करता है क्या आपके इस BPS में वायरगार्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई इंस्टॉल कर दो एंड देन आपको ना कॉन्फ़िगरेशन के लिए मेनू आपको प्रेजेंट कर रखेगा आपके सामने। देखो मैं एंटर हिट करते ही सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आपका ये रूट पासवर्ड नहीं, आपका ये जिससे आप लॉगिन कर रखे हो उसका आपको पासवर्ड पूछता है। ये देखो अब कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू मेरे पास आ गया। यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट क्रिएट करना है। क्लाइंट मतलब एक नया यूज़र। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बाय करते हो तो आप एक यूज़र क्रिएट करते हो। जैसे विंडोज़ 11 का आपने एक CD खरीदी तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो वैसे ही मैंने क्या बोला था, आप VPN क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। एंड दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, कितने भी यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब तो मैं यहाँ पे भी चला सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल पे भी चला सकता हूँ। मतलब एट द सेम टाइम मैं 10 क्या 100 क्रिएट करके 100 लोगों को दे सकता हूँ। हम 100 के 100 एक साथ इस VPN का एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। देन प्रोवाइड अ नेम, मैं चलो इसको दे देता हूँ इस तरीके से, थापा नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ विनोद थापा -PC। अब मैं -PC इसलिए लिख रहा हूँ, मैंने ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ एक ही यूज़र क्रिएट करूँगा, क्या पता मैंने PC में ऑन कर दिया एंड अब मुझे चाहिए वही VPN, मुझे अब यहाँ पे यूज़ करना है मेरे मोबाइल में, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे एक्टिव है। तो मैं PC विनोद थापा -मोबाइल तो अलग अलग बनाऊंगा, ताकि मेरी मर्जी 10 मेरे पास दूसरा भी मोबाइल पड़ा हुआ है, मैं इसके लिए भी अलग बनाऊंगा। तो मतलब हर जगह पे मैं भाई आराम से अपना टक 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 VPN एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। बाकी पेड वाले में भी आपको इतने सारे यूजर बनाने का मौका कौन देने वाला, नहीं देगा, समझ रहे हो। तो एक तो फ्री, ऊपर से मल्टीपल यूजर, ऊपर से इंटरनेट की स्पीड भी कम नहीं होती, क्योंकि आपका खुद का ही सर्वर है ये। दिस इज इट। DNS सर्वर या तो गूगल या तो क्लाउडफ्लेयर, मैं तो बोलता हूँ 3, ये जो भी आपका क्लाउडफ्लेयर, उस पर आप जाइए एंड दिस इज इट। आपको ना अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखो दी वायरगार्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी है, ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑल द नेसेसरी सेटिंग्स एंड क्रिप्टोग्राफिक कीज फॉर अ सिंगल क्लाइंट टू एस्टैब्लिश अ सिक्योर इंक्रिप्टेड टनल टू योर VPN सर्वर, ठीक है। इट इज एसेंशियली द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन योर क्लाइंट एंड योर सर्वर। बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। ये एक फाइल है, आप इसको साइन कर लो। इधर से VPN बोल रहा है, हाथ मिलाते, उधर से वायरगार्ड हम अभी लोकल इंस्टॉल करेंगे, हाथ मिलाएगा ऐसे करके, बोलेगा ठीक है भाई डोंट वरी, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दी, अब आप आराम से इसको यूज करो, अपना खुद का फ्री VPN। एंड देखो अभी यहाँ पे एक स्टेप है, एंड वी नीड टू कॉपी दिस VPN, नॉट VPN, दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू आवर लोकल सिस्टम। एंड वो क्यों हम करते हैं, ये देखो, यू नीड टू कॉपी द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। वी नीड टू कॉपी दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल फ्रॉम द VPS सर्वर। VPS सर्वर ने अभी मुझे बना के दे दिया है। सो फ्रॉम द VPS सर्वर टू योर लोकल डिवाइस, जैसे PC या मोबाइल जो भी हो,
बिकॉज द वायरगार्ड क्लाइंट एप्लीकेशन, अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना एक एप्लीकेशन ऑन करके, तो वो वायरगार्ड क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाइंट मतलब मेरे लोकल सिस्टम पे। तो बिकॉज द वायरगार्ड क्लाइंट एप्लीकेशन ऑन योर लोकल डिवाइस नीड्स टू रीड दिस सेटिंग्स टू नो हाउ टू कनेक्ट। मतलब क्या हुआ, आपके वायरगार्ड क्लाइंट एप्लीकेशन को पता तो चले इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू कि मुझे कनेक्ट कैसे होना है, एंड वो यूज़र कौन है, पूरा डिटेल्स वहाँ पे रहता है वो, ठीक है। तो बस यही आप समझ लीजिए, आप ये पकड़ लो, वायरगार्ड को आपको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे जाके एक फाइल दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये है वो टनल, एंड हियर वी हैव दिस टनल। अब यहाँ पे मुझे उस टनल को, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे अब वो मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करके रखना है। मैं उस पर सेलेक्ट करके ओपन कर दूंगा, तो टनल में एक बार आ गया, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर दूंगा। तो अब मेरे वायरगार्ड को पता चल जाएगा कि मैं किस यूज़र की बात कर रहा हूँ, क्या क्या उसकी सेटिंग्स है, एंड हो जाएगा मेरा एक्टिवेट। लेकिन उससे पहले कॉपी करना है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए, डोंट वरी, ये तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, है ना। एंड बाय द वे, ये तो अभी आप कहाँ हो, आप अपने सर्वर के अंदर हो, एंड ये आपका फाइल अभी भी सर्वर में ही है। तो अब आप वापस एक नया टैब ओपन कीजिए पावर सेल का, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो पेस्ट करा, तो मैंने देखो SCP मतलब सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, मतलब अब आप क्या करो, ये जो मेरा सर्वर है उसके अंदर ये जो नया फाइल क्रिएट हुआ है उसको हमारे जी ड्राइव एंड ये जो एक फोल्डर है उसके अंदर आप पेस्ट कर दो, एंड जो भी ये नाम होगा उस नेम के बेस पे वो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे विनम्र लिखा है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। एंड बाय द वे, नाम यही होना चाहिए जो यहाँ पे है, विनोद थापा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, इट्स अ विनोद थापा -PC। सो अब मैं यहाँ पे चल के एंटर हिट कर दूंगा, एंड दिस इज इट। ये देखो 100% कंप्लीट, मतलब मेरा कॉपी हो गया। तो अब मेरे सर्वर के अंदर जो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल था जो मुझे वायरगार्ड ने दी, उसको मैंने जी ड्राइव के अंदर, ये जो वायर जी वाला जो भी मेरा फोल्डर है उसके अंदर मैंने उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया एकदम सिक्योरली, है ना। तो अब फाइनली मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है। वी हैव दिस वायरगार्ड में इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, मैक हो तो ये, लिनक्स हो तो ये, एंड्रॉयड हो तो यो, है ना। iOS मोबाइल के लिए डेबियन, फेडोरा, जो भी आप उस हिसाब से डाउनलोड कर लो। एक बार डाउनलोड कर लोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जो भी आपका इंस्टॉलेशन वाला पार्ट होता है वायरगार्ड को आप इंस्टॉल कर लीजिए। वंस इंस्टॉल हो जाए तो आप इस तरीके से उसको ओपन कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आपको वायरगार्ड लिखना है इस तरीके से, एप्लीकेशन उसका या एक्टिवेट आपका हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा टनल में, ऐड टनल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो विनोद थापा पीसी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो विनोद थापा -PC आ गया है। दिस इज इट। अब मुझे खाली ये जो एक्टिवेट वाला जो बटन दिख रहा है यहाँ पे, एक्टिवेट वाली बटन, बस इसको अब क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एंड बाय द वे देखो मेरा DNS क्लाउडफ्लेयर का आपको देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे बस एक्टिवेट पे क्लिक करना है, एंड बूम गाइस, सी ये देखो मेरे को एक सेकेंड में जल्दी से दिखा दूँ यहाँ पे। ओ ओ माय गॉड, चला भी गया वो। मुझे वहाँ पे आया था कि मेरा एक्टिव हो गया, देखो मेरा VPN जो है एक्टिवेट हो गया है। अब गाइस अगर आप माई IP एड्रेस करते हो तो अब आपका IP एड्रेस आपका PC का IP एड्रेस नहीं दिखाएगा, जो भी आपका ये VPS का IP एड्रेस है वो अब आपको यहाँ पे दिखने वाला है। जी हाँ गाइस, वो अब आपको यहाँ पे दिखने वाला है। मतलब अब आप देख सकते हो कि कितनी ईजिली ये हो गया। एंड बाय द वे वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ कि अब कल के दिन अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हो, बेसिकली मोबाइल चला रहे हो, तो करना कुछ नहीं है। आप अपना मोबाइल इस तरीके से लीजिए, कैमरा ऑन करके ये जो स्कैन है इसको स्कैन करके भी आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। मतलब अपने मोबाइल में भी आप इस VPN को एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब देखो ये आप बाहर आ चुके हो यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन रीसेट, अपने को कोई इशू नहीं है। अब बस आप इसको क्लोज कर दीजिए। कल को अब आपको ये लगे नहीं मेरा काम हो गया VPN से, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वापस इस ऐप को आप ओपन कीजिए, एंड यहाँ पे जाके आप इसको क्या कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। ये देखो आप दिस टाइम में जल्दी से ये देखा, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये देखिए वायरगार्ड डीएक्टिवेटेड हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, जो भी हो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा मतलब यही था कि एक बार इतना सेटअप हो जाए तो उसके बाद उसको ऑन करना एंड ऑफ करना कितना ईजी है। खाली एप्लीकेशन को ऑन करना है, एक्टिव ऑन हो गया, डीएक्टिवेट ऑफ हो गया, सिंपल, ठीक है। इतना ज़्यादा इजी है। आप मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी क्रिएट करा। बस वो फाइल को कॉपी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज वही कॉपी के थ्रू ही तो आपका ये जो अभी मैंने आपको जो दिखाया था,
ये जो भी है ये इसी फाइल को रीड करके देखता है कि भाई मुझे कनेक्ट कैसे करना है, सिंपल, ठीक है। एंड हाँ, बस इतना याद रखना, आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, यार जापान बोला था मैंने, यूएसए बोला था, कंट्री का ऑप्शन किधर है? गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कहाँ आप होस्ट कर रहे हो? अपने वीपीएस सर्वर के अंदर। कहाँ? अपने वीपीएस सर्वर के अंदर। तो आप जब ये वीपीएस बाय करते हो तो उस समय आपको ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखो सर्वर का लोकेशन, क्या आपको इंडिया चाहिए, क्या आपको मलेशिया, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट, बोस्टन, फिनिक्स, ब्राज़ील, कहाँ चाहिए? तो बेसिकली जो भी सर्वर लोकेशन आप सेलेक्ट करते हो, लेट्स से आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर ली, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो यूनाइटेड स्टेट का ही आईपी एड्रेस आपको दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे बस यही एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी नहीं है ये, बस आप ये कह लो कि यहाँ पे जो आपका सर्वर लोकेशन होगा उस सर्वर लोकेशन का आपका ये जो वीपीएन है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब मैं रह तो इंडिया में रहा हूँ, लेकिन मेरा सर्वर लोकेशन अगर यूएसए का है और मैं वीपीएन ऑन करता हूँ, तो अब मैं यूएसए के कोई भी कंटेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज इट। अगर आपने यहाँ पे जर्मनी करा तो जर्मनी का एक्सेस कर सकते हो, इंडिया का फिलहाल मैंने इंडिया ले रखा है, ठीक है। एंड मेरे लिए तो एडवांटेज है ही बहुत ही बड़ा, क्योंकि मैं नेपाल में रहता हूँ, है ना, मोस्टली मेरा नेपाल आना जाना रहता है, तो नेपाल में मुझे हॉटस्टार देखना रहता है, कभी मुझे जियो, हाँ फिलहाल तो अभी दोनों एक हो चुके, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो मुझे कंज्यूम करना रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं तो अब कितनी इजीली, भाई मेरे को इंडिया के कंटेंट अगर देखना हो नेपाल से, तो मैं तो बस, मेरा वीपीएन तो रेडी है, वहाँ जाके मैं इसको ऑन कर दूंगा, मेरा काम ही खत्म, मैं आराम से अब एक्सेस कर सकता हूँ इंडिया के कंटेंट नेपाल में बैठे बैठे। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ये, एंड आई होप आप लोगों के लिए भी होगा। आप सर्वर आपको लगे कभी यूएसए तो यूएसए का आप एक्सेस कर लो, कभी लगे अमेरिका तो आई मीन जर्मनी तो जर्मनी, फ्रांस तो फ्रांस, ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्रेस्ट एकदम ऑसम है, फुल्ली सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, एंड इंटरनेट की स्पीड भी जो है वही आपको मिलने वाली है, बाकी जगह ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वन मोर टाइम, ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट हो चुका है, सबसे लोएस्ट प्राइस है, वेब होस्टिंग हो, क्लाउड होस्टिंग हो, आपका वर्डप्रेस होस्टिंग हो, वेब आई मीन वीपीएस होस्टिंग हो, जो भी होस्टिंग हो, इससे कम प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप जरूर बाय कर लीजिएगा। एंड रिगार्डिंग वीपीएस को कैसे स्टार्ट करना है, सेटअप एंड ऑल दोस थिंग्स, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, आपका कोई राय हो, कोई सजेशन हो, अगर आपको लगे, अगर आपको और बेटर तरीका मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।